नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है एक बर्तन में जल भरा है, उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने के बाद बर्तन में कहा गया है कि जल का स्तर गिरेगा, जल का स्तर नहीं बदलेगा, जल का स्तर बढ़ेगा और सभी कथन गलत है। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी। एक बर्तन में जल भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे कि दो स्थितियों की बात करते हैं। एक तो देखो हमारा बर्फ का टुकड़ा, हमने एक बर्फ का टुकड़ा लिया और जल लिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर जल को मैंने पूर्णतः यहाँ पर पूरे स्तर तक भरा है, ताकि इसमें कोई गैप नहीं है। ठीक है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा हमारा जो बर्तन है जल से भरा हुआ है। अब अगर मैं इसमें बर्फ का टुकड़ा डालूंगा तो ये हमारा क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। और पानी कितना विस्थापित होगा, जितना इसका भार है उतना ही तो भार अपना विस्थापित करेगा। तो देखो यहाँ पर इसका भार हमारा कितना है, ये भार बर्फ का और विस्थापित जल कितना है यहाँ पर, बराबर ये वाला विस्थापित जल है। ठीक है, ये विस्थापित जल लिख देता हूँ, विस्थापित जल, विस्थापित जल। तो ये विस्थापित जल है, विस्थापित जल। तो भार किसका, बर्फ का, और ये विस्थापित जल के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो हमने इसको डुबाया तो यहाँ पर उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पे कार्य करता है कि जितना यहाँ पर उसका भार है उतना ही तो यहाँ पर विस्थापित करेगा ये जल। तो यहाँ पर भार कितना है, यहाँ पर ये वाला, देखो ये वाला जितना भार है उतना ही इसने जल यहाँ पर विस्थापित किया होगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो हमारा जो द्रव्यमान है और इसका जो द्रव्यमान है वो समान ही तो होगा। तो देखो हमारा बर्फ का द्रव्यमान, यहाँ पर कह सकता हूँ कि बर्फ का द्रव्यमान, बर्फ का द्रव्यमान, और यहाँ पर हमारा क्या है, विस्थापित जल का द्रव्यमान, विस्थापित जल का द्रव्यमान, ये दोनों समान ही होंगे। विस्थापित जल का द्रव्यमान, जब ये भार इनका समान है तो इनका द्रव्यमान भी समान होना चाहिए, जल का द्रव्यमान। क्योंकि भार हमारा क्या होता है, यहाँ पर भार बराबर mg होता है, मतलब कि द्रव्यमान गुना जी। जी में तो परिवर्तन नहीं होता, केवल द्रव्यमान में अंतर होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान देखो मैंने कर दिया कि द्रव्यमान यहाँ पर समान है, तभी तो ये भार समान हो सकता है। अब उसके बाद देखो अगर ये पिघलता है तो क्या, देखो हमें यहाँ से देखने पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पिघलेगा वैसे वैसे यहाँ से जल निकलना प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका स्तर यहीं की यहीं रुका रहेगा। मतलब कि अब क्या होगा कि प्रारंभ में जैसे ही डुबाते हैं हम इसको, इसमें डालते हैं तो उस समय हमारा जल निकलेगा। ठीक है, उस समय हमारा विस्थापित जल हो चुका है। फिर उसके बाद की स्थिति क्या होगी कि ये पिघलता जाएगा और हमारा जल का स्तर उतना का उतना रहेगा, मतलब कि जल के स्तर में परिवर्तित नहीं होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो होता क्या है कि इसमें हमारे बुलबुले होते हैं। बुलबुले होते हैं मतलब वायु के बुलबुले होते हैं, ये वायु के बुलबुले हैं, वायु के बुलबुले हैं। अब वायु के बुलबुले इस कारण यहाँ पर जो हमारा बर्फ का घनत्व होता है वो कम होता है। और जब बर्फ का यहाँ पर घनत्व कम होता है, इसका मतलब हमारा जो जल का घनत्व है वो ज़्यादा होता है। इस कारण देखो जल का घनत्व हमारा ज़्यादा होता है बर्फ के घनत्व से। तो रो इंटू रो, बर्फ को मैं आइस कह रहा हूँ, ठीक है, तो रो आई और वी आई, आयतन वी आई का, और यहाँ पर रो वाटर और आई, सॉरी वी वाटर का, वी वाटर का। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका आयतन तो ज़्यादा है, मान सकता हूँ मैं कि यहाँ पर आयतन देखने में ही हमें ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि देखो इतना सा यहाँ पर जो जल विस्थापित हुआ है इतना, देखो इसके ये वाला जो जल विस्थापित हुआ है उतना ही तो यहाँ पर इतने वाले आयतन का जो बर्फ है हमारी उतने ने विस्थापित किया होगा। तो यहाँ पर देखो जो घनत्व है वो किसका ज़्यादा है, घनत्व हमारा जल का ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं घनत्व हमारा किसका ज़्यादा है, जल का। तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ रो डब्लू, या फिर रो डब्लू हमारा इस तरफ है तो यो रो डब्लू ग्रेटर देन रो आई, मतलब कि आइस का। अब देखो यहाँ पर हमारा वी आई, अगर देखो ये बराबर होगा तो तभी तो ये ज़्यादा तो होना ही चाहिए, तो रो वी डब्लू। तो ये वाला संबंध आता है और इसी कारण ये वाला बराबर रहता है। तो ये वाला बराबर रहता है, इस कारण इसका ऊर्जा जो हमारा जल का स्तर है वो समान रहता है। तो हमारी बर्फ पिघलती जाएगी और इसकी जो वायु है वो निकलती जाएगी, और इसका आयतन हमारा मतलब कि पिघलने के बाद जो जल यहाँ पर विस्थापित हुआ है उतना ही आयतन होगा यहाँ पर भी, और क्योंकि उतना ही द्रव्यमान है इस कारण उसके जल का स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बर्फ के पिघलने के बाद बर्तन में जल का स्तर नहीं बदलता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा।